पिछड़ों और अति पिछड़ों में उलझी बिहार की राजनीति ने अब एक नया मोड़ लिया है और वो मोड़ दलित और महादलित की राजनीति का है। बिहार में इन दिनों दलित और महादलित की राजनीति को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। वैसे तो बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान को कहा जाता है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, ये तमाम नेता दलितों और महादलितों के नेता है। लेकिन इस पर आखिर इतना बवाल क्यों मच गया है और इसके अलावा चिराग पासवान सबसे आगे और सबसे बड़े दलितों के नेता कैसे माने जा रहे हैं। बताते चले हम आपको कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को लेकर एक फैसला सुनाया, जहां पर कहा कि SC/ST का बंटवारा करके इनका वर्गीकरण करना चाहिए, यानी कि कैटेगरी वाइज इन्हें डिवाइड कर देना चाहिए और उसके बाद वो SC/ST जातियां जो क्रीमी लेयर के अंदर आती है उन्हें रिजर्वेशन ना दिया जाए। इस फैसले के बाद इस पर बिहार में खूब सियासत हो रहा है। एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, दोनों ने अलग अलग अपना स्टैंड क्लियर किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को पलटने को कहा। चिराग पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले का पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच अशोक चौधरी, JDU के नेता, इन्होंने बीच का रास्ता अपना लिया है। अब आखिर दलित बिहार में इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? क्योंकि आंकड़े के हिसाब से पिछड़े अति पिछड़े के बाद तीसरे नंबर पर दलित समुदाय आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 19% के आसपास है। और इस वजह से आने वाले एक साल में बिहार विधानसभा चुनाव भी है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासत किया जा रहा है। आपदा की स्थिति को अवसर में बदला जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में कोई एक नेता दलित का सबसे बड़ा नेता साबित हो। अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने दलितों पर उठे सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया है। जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि दलित के अधिकार का हनन होगा, दलित अगर इस पूरे प्रकरण में सेंटर पर हैं, तो चिराग पासवान उस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से बात करते हैं। चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो या फिर SC/ST वाला जो फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लाया गया है, इस पर भी चिराग पासवान ने प्रमुखता से अपनी बातों को रखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। चिराग पासवान अपने आप को दलित नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की सियासत में दलित के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। हालांकि 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव दलितों की आवाज़ हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद रामविलास पासवान और मायावती के आने के बाद दलित और महादलित अलग होते दिखाई दिए। इन सबके बीच नीतीश कुमार ने भी बिहार में दलित की जो 22 जातियां हैं, इनमें से 21 जाति को महादलित में शामिल कर दिया और मात्र एक जाति दलित में रह गई। इसका भी असर बिहार की सियासत में देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत को अपनाते हुए दलित के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। बिहार में रामविलास पासवान की छवि दलितों के बड़े नेता में शामिल थी, लेकिन रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद दलित बिखरते हुए नजर आए। लेकिन चिराग पासवान को ये मौका मिला है, जब चिराग पासवान इस आपदा की स्थिति को अवसर में बदलेंगे और अपने आप को रामविलास पासवान की तरह ही दलित के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर पाएंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।